LOC से मुत्तसिल बिल्कुल मेरे दाएं तरफ सामने की जानिब जो पहाड़ी है वो बिल्कुल हिंदुस्तान हुकूमत के ज़ेर कब्ज़ा है। आज़ाद कश्मीर से जब प्लेयर शॉट लगाएगा, जो छक्का आया वो मकबूजा कश्मीर में चला जाता है। रोज क्या वो जो मछली का बाप होता है जिन्हों का ये वहम था कि पंडोरी सुपर लीग एडिशन 2 इस ग्राउंड में लारी। पहली दफ़ा मैं आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि 19 साल बाद यहाँ पर खेल दोबारा आया है, तो मेरी उम्र भी इतनी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। आज तारीख है 2 अप्रैल और दिन है बुध, और मैं जा रहा हूँ पंडोरी आज़ाद कश्मीर अपने आबाई गाँव। अभी भाई शर्जील साहब का वेट है, उसके बाद निकलेंगे। यहाँ से लाहौर और इधर से श्रीनगर का फासला बराबर है। ये सेंटर पॉइंट है और तमाम मुगलिया काफ़िले जो लाहौर की तरफ जाते थे श्रीनगर से, वो इसी रूट से जाया करते थे। आगे सराई सादाबाद है, वहाँ पे रैशें बनी हुई थी उस वक्त की। और अब हम आपको लेके चलते हैं नाज़रीन सामीन पंडोरी की तरफ, जहाँ पर पंडोरी सुपर लीग एडिशन 2 अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। मलहड़ी क्रिकेट ग्राउंड MCG के नाम से ये तारीखी क्रिकेट ग्राउंड जाना जाता है, जहाँ पे 19 साल के बाद पंडोरी सुपर लीग एडिशन 2 यूनियन काउंसिल बंडाला का एक मेगा इवेंट माना जाता है ये, जिसका पहला इनाम एक अदद CD70 मोटरसाइकिल, जबकि दूसरा इनाम जो है वो 50,000 रुपये रखा गया है। पंडोरी सुपर लीग माशाल्लाह पिछले साल भी बहुत अच्छी हुई थी। मैं शहीन बंडाला का हिस्सा था, तो वो टीम फाइनल जीती थी। अभी तक बड़ा शानदार तजर्बा रहा है ओवरऑल। हमने ज़िला गुजरात में, ज़िला मीरपुर में, ज़िला बिबर में काफ़ी जगह पर मैं गया हूँ, लेकिन इस तरह का खूबसूरत ग्राउंड अभी तक मैंने नहीं देखा। मेरे ख्याल से ये क्रेडिट जाता है तमाम तर पंडोरी यूथ फोर्स को, जिन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से इस ग्राउंड को सजाया। जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली यहाँ से हैं, लेकिन वो अभी इन दिनों बिम्बर में रह रहे हैं, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन है। तो बिम्बर से हर रोज़ आना, फिर यहाँ से आकर यहाँ पर मैनेज करना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले हमने एडिशन फर्स्ट इसका शुरू किया था पंडोरी सुपर लीग का, तो वो हमने कावलियाँ के ग्राउंड चिनाड़ा में शिफ्ट किया था। वो मेन चीज़ थी कि उस टाइम तो थोड़े हिफाजती इंतज़ामात थे और कुछ सिक्योरिटी कंसर्न थे, जिसकी वजह से हम नहीं आ सकते थे। लेकिन जो बुनियादी मकसद है कि ये हमारी आबाई ज़मीनें हैं, तो हम लोगों ने इनको आबाद करना है। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हमने ये गाँव का जो गैर आबाद इलाका है, जो हमारी आबाई ज़मीनें, इनको आबाद करना है, इसलिए उसको वापस लेके आए। क्रिकेट तो हमारी होती थी, लेकिन इस तरह की लीग जो है वो फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे करी है। तकरीबन 19 साल बाद टूर्नामेंट दोबारा हुआ है यहाँ पर, और कुछ हालात ऐसे थे जिसकी वजह से यहाँ से कुछ लोग शिफ्ट हो गए हैं हम पंडोरी गाँव के। लेकिन फिर भी हमारी जितनी भी यंग यूनियन है, सारे मतलब उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से क्रिकेट को जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। जिन्हों का ये वहम था कि पंडोरी सुपर लीग एडिशन 2 इस ग्राउंड में लारी, जो कई अरसों से बंद था, इसमें नहीं हो सकता, पर अल्लाह के फजल करम से आज पहला और दूसरे दिन का मैच जारी और सारी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली दफ़ा मैं आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि 19 साल बाद यहाँ पर खेल दोबारा आया है, तो मेरी उम्र भी इतनी नहीं है। तो मुझसे जो बड़े हैं, सीनियर प्लेयर हैं, उनका तजर्बा खासा अच्छा रहा है यहाँ पर, तो हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा मैच है, अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 मैच जीते हुए हैं। LOC से मुत्तसिल
बिल्कुल साहब मेरे दाएं तरफ सामने की जानिब जो पहाड़ी है वो बिल्कुल हिंदुस्तान हुकूमत के ज़ेर कब्ज़ा है। आज़ाद कश्मीर से जब प्लेयर शॉट लगाएगा, जो छक्का है वो मकबूजा कश्मीर में चला जाता है। ये जो पॉइंट है ना इसका, ये बड़ा कमाल भाई, ये जिसे कहते हैं हम फंबल हो गया, ये वो फंबल है। हमारा सबसे मेन मकसद इस टूर्नामेंट को करवाने का ये था कि यहाँ से जो काफ़ी लोग हमारे गांव से हिजरत करके चले गए हैं, उनकी आबादकारी के लिए ये हमारा एक बुनियादी जुज़ था। उसके बाद हमारी नौजवान नस्ल है जो आजकल आपको पता है कि वो माशरे में मोबाइल्स वगैरह, और दूसरी तरफ वो सारे लोग लग गए हैं आपस में मिलना बैठना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो बेसिकली वो भी एक हमारा जो बुनियादी मकसद था कि नौजवानों को एक सेहतमंद मौका फ़राहम किया जाए। एक तो अपने लोग जो यहाँ पे आएँ, अपनी ज़मीनों को देखें, उसके बाद यहाँ हमने खेलों की सरगर्मियाँ इसलिए करानी है ताकि हॉस्पिटल जो है वो वीरान हो और ग्राउंड जो है वो आबाद हो। इस ग्राउंड को आबाद करने के लिए हमने जो है इतनी मेहनत की है, एफर्ट किया है नौजवानों ने। गाइस ये किसी और की बोतल मैं पी रहा, अपनी बोतल नहीं। ये किसकी है? ये मेरी है। इसके अच्छा पास- अच्छा पहले बताओ, मैं रात को इधर रहूं या घर चला जाऊं वापस? लो। पहले क्यों बोला था जाओ वापस? मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। थैंक यू सो मच। वीडियो को एक मरतबा लाइक और शेयर करते जाएं। पंडोरी सुपर लीग एडिशन 2। मसाइल तो बहुत सारे हैं और इस चीज़ से आपको वाज़ह पता चलता है कि ये एक बैकवर्ड इलाका हो चुका है। इस वजह से तो इसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी को बहुत सारे मसाइल हैं, बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें नहीं मैसर। तो हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको ये पैगाम होना चाहिए कि जो लोग उनको सेलेक्ट करके एक जगह पे पहुँचाते हैं वो वापस मुड़ते नहीं देखते। यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे रोड बनाई है, बैकवर्ड इलाका है, दूर दराज से लोग आए हैं यहाँ पे और टूरिस्ट के हवाले से भी काफ़ी लोग जो हैं वो उनको यहाँ पे हमने मदऊ किया है और जो है वो हमारा इलाका है जो इसमें प्रमोट होगा। आप देखें कि ये कितनी रौनकें लगी हुई हैं, पूरा ज़िला लेवल के खिलाड़ी आए हैं, 400-500 लोग जो डेली की बुनियाद पर यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ कर अगर लोगों को फैसिलिटेट किया जाए तो इंशाल्लाह ये इलाके भी आबाद हो सकते हैं। हमारा यही पैगाम है मोहब्बत और भाईचारे का। तो खेलों से मोहब्बत एक बढ़ती है, एक अखलाक बढ़ता है। माशाल्लाह काफ़ी अर्से बाद ये ग्राउंड आबाद हुआ है। यही पैगाम है कि मोहब्बत बढ़ाएं, भाईचारे इलाका है। किसी भी इलाके में अगर टूरिज़्म को आपने फ़रोग देना है तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर बनाना चाहिए। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से तो कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर ये लोग यहाँ पे बुनियादी सहूलियात देंगे, लोग आएंगे यहाँ पे सैर तफरी करेंगे, जो मकामी कारोबारी शख्सियात हैं, मकामी कारोबार है, उसमें लोगों को फ़ायदा होगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए अगर 500-600 बंदा 3-4 दिन के लिए यहाँ पे आ रहा है तो वो जो यहाँ पे छोटे कारोबारी लोग हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ होगा। मेरा घर भी LOC पर ही है बंडाला में, तो हमारा ये समझ लें कि होम ग्राउंड है, तो हमें तो इतना डर नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले हम लोग पारला गुड़ा चिनियाड़ा जो बिल्कुल इसके करीब भी ग्राउंड है वहाँ पे हम लोग कवरेजेस कर चुके हैं और कमेंट्री मैं कर चुका हूँ वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चूँकि बिल्कुल करीब है इस वजह से थोड़ा सा डर ज़रूर था आते साथ ही, लेकिन सिविलियंस ने और फिर मैनेजमेंट ने बड़ा हौसला दिया कि यहाँ पे इस तरह का कोई बिल्कुल भी सीन नहीं है कि यहाँ पे आपको टारगेट किया जा सकता है सामने की जानिब से। नहीं, इसकी वजह से कोई डर वगैरह नहीं है, लेकिन मज़ा आ रहा है खेलने में। और जो टीमें थी, टीमों की जानब से भी किसी किस्म का कोई इशू ये नहीं कि हम नहीं आते, LOC पे है। पहले दिन तो यहाँ पर कम से कम 1000 से अबव लोग थे, कम से कम। तो बाकी थोड़ा सा दर्द होता है कि फायरिंग है, सामने बॉर्डर है, लेकिन मैं दाद देता हूँ बिम्बर के लड़कों को जो बिना किसी डर के यहाँ पर आकर खेल रहे हैं। तो हम भी समझ लेंगे इंतज़ामिया में, तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो यहाँ पर आकर खेले और हमारी जो लीग है इसको 4 चांद लगा दिए। आपको तो पता ही है ना, कश्मीर में वैसे भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्यूटी है। एक तो ये साइड एरिया में है, बहुत अच्छा मज़े का ग्राउंड है। ये साथ हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, ये भी मज़े की बात है। बहुत ही प्यारा मज़े का ग्राउंड है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, हरा भरा ग्राउंड है। तो माशाल्लाह यहाँ पर खेलने में लोगों को, प्लेयर्स को इतनी गर्मी भी नहीं लगती। यूनिकनेस ये रही कि मैचेस बड़े टाइमली शुरू होते हैं यहाँ पर और बड़े टाइमली ख़त्म किए जाते हैं। बड़ा डिसिप्लिन्ड टूर्नामेंट अभी तक जारी है। एक बेहतरीन
वेल डिसिप्लिन के साथ, और अभी तक पूरे टूर्नामेंट में किसी किस्म का कोई फंबल नहीं हुआ। किसी भी एक मौके पर भी हम किसी ओवर में या कोई इस तरह की बात हमने नहीं देखी है। मैनेजमेंट माशाल्लाह जी बहुत अच्छी है, सब टीमों के साथ तावन कर रहे हैं, तो विकेट भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने, तो बाकी माशाल्लाह वेरी गुड। और बड़ी कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है, एक दूसरे के साथ उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है। और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि लगभग 1 महीने से पहले, रमज़ान से पहले इस टूर्नामेंट की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। यही सबसे बेहतरीन बात है और यही एक बड़े इवेंट की निशानी है जिस पर सारा क्रेडिट जो है वो पंडोरी यूथ फोर्स और मैनेजमेंट को जाता है। अच्छा ग्रोज भी बता देना क्या होता है, ग्रोज क्या वो जो मछली का बाप होता है उसको क्रोच कहते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਬਾ ਹੈ ਟੱਪ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸਾ हाँ पूरा पूरा खाता लगा दे अपने नाल। नहीं आया हमारे। हेलो चाट मगर जमीन कर रखने की ये गिरवी दा बोतल मगर क्या रखी है, ਉਹ ਅੰਬ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਤ ऊपर एरिया नहीं उधर ਅੰਬੀ। ਅੱਛਾ ਦੇ ਸਪਰਾਈਟ ਦੇ